बरेली में ससुर और नंदोई की हथियारों के बल पर किए गए बलात्कार की शिकायत 4 माह से दर दर भटक रही है। वही पीड़िता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अब करनी सेना दिलाएगी इंसाफ। तमंचे और बंदूक के बल पर होता था महिला का बलात्कार। कभी बंदूक दिखाकर ससुर बलात्कार करता था तो कभी तमंचा दिखाकर नंदोई पति बलात्कार का साथ देता था। वही मीडिया को जानकारी देते हुए करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने बताया, 4 महीने से पीड़ित सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काट रही है, परंतु उसके न्याय अभी तक नहीं मिला। आज जब करनी सेना के जिलाध्यक्ष अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ थाना भोजीपुरा पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखने की अपील की एवं साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। बताते चले कि उन्होंने यही भी बताया कि भोजीपुरा के पास में ही गांव है चुटिया जगन्नाथ, जहां की रहने वाली एक महिला की शादी आज से लगभग 10 साल पूर्व इसी गांव में रहने वाले नरमस्त खान पुत्र अफसर खान से हुई थी। दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, परंतु कुछ दिन तक सही चलता रहा। उसके बाद उसके ससुर ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और लगातार उसके साथ तमंचे बंदूक के बल पर बलात्कार होता रहा, परंतु शिकायत करने के बावजूद भोजीपुरा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार पीड़िता को करनी सेना से मदद मांगनी पड़ी तो उसे ठाकुर राहुल सिंह ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बोले, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वह पीड़िता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वहीं पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी नरमस्त पुत्र अफसर खान निवासी ग्राम जाति जगन्नाथ थाना भोजीपुरा जिला बरेली के साथ हुई है। उसके 2 बच्चे हैं। दिलसाद उम्र लगभग 5 वर्ष, जीशान उम्र लगभग 3 वर्ष। पीड़िता का पति पत्नी को बुरी तरह से लातों घूंसों से मारता पीटता था। पीड़िता का ससुर अफसर खान व नंदोई मैसर पुत्र अख्तर खान निवासी मिल्क सिंतरा थाना देवरनिया जिला बरेली पीड़िता पर बुरी नजर रखते हैं। फोन पर अश्लील बातें करते हैं। पीड़िता का पति ड्राइवरी करता है। आज से लगभग 3 माह पहले गाड़ी लेकर बाहर गया था। तभी पीड़िता का ससुर बंदूक लेकर पीड़िता के कमरे में घुस गया और बंदूक सीने पर रखकर बोला, शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। फिर जबरन पीड़िता के साथ बलात्कार किया। कहा कि किसी से शिकायत की तो जान से मार दूंगा। वही पीड़िता ने पति के घर आने पर सारी घटना बताई और कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ बलात्कार किया है। अभी पीड़िता के पति ने कहा कि झूठा इल्जाम लगा रही है और बुरी तरह से मारा पीटा और कहा इस घर में रहना है तो चुपचाप रहे। उसका नंदोई भी पीड़िता के घर रात को आकर रुकता था और पीड़िता के साथ छेड़खानी करता था। नाम क्या है? आसमा। कहाँ रहती हैं आप? चचिया। क्या मामला है? मेरे घर वालों ने मुझे मार के भगा दिया, घर से निकाल दिया। अपने उनके बहनें आते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे, गलत काम करते थे मेरे साथ। और फिर मेरी वीडियो और फोटो क्या बोला अपने मोबाइल में रख कर फिर मुझसे ब्लॉक करते थे। कैसे भी फोटो डाल दूंगा तेरे घर वालों को मोबाइल पे, अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी, मेरे साथ भागी नहीं। तब मैं इसके डर के मारे मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैंने अपने घर वालों से कहा तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे मारा कि मुझसे गलत है, मेरा बहन गलत नहीं है और तू घर से निकल जा। मेरे बच्चे दोनों मुझसे छीन के अपनी बहन के घर में तफर पहुँचा दिए। फिर मेरा ससुर भी, मैंने ससुर से कही थी, ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। फिर मुझे मेरे ससुर ने कही थी इसे घर से निकाल दे और इसे मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल कर कही थी कि दूसरी शादी करूँगा तो घर में नहीं रहेगी मेरे, और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। और जब थाने में आए थे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई थी। 4 महीना हो गया मुझे। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है और मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। मुस्लिम समाज की महिला जिसका नाम आसमा है, थाना भोजीपुरा की रहने वाली है। आज 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिला। न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है हम सबके सामने है। कहीं ना कहीं भोजीपुरा पुलिस सबके घेरे में है। आज करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा हम थाना भोजीपुरा आए हैं। हमने प्रार्थना पत्र दिया है और इंस्पेक्टर साहब से मांग की है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा करनी सेना जो है किसी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी है।